नमस्कार, मैं प्राची यादव, प्राचीन भारतीय इतिहास विभाग नवयुग कन्या महाविद्यालय बीए तृतीय वर्ष की छात्रा हूँ। मेरी परियोजना कार्य का विषय कुषाण युगीन मथुरा कला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन है। लेकिन मथुरा कला की विशेषताओं का वर्णन करने से पहले हम कुषाण कला के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो शुंगकालीन भारतीय कला के दिग्दर्शन के पश्चात हम ऐसे काल से अतिक्रमण करते हैं जिस युग की कलात्मक प्रवृत्ति एवं विचारधारा ईसा पूर्व भारतीय कला से सर्वथा भिन्न है। तत्कालीन शासक कनिष्क बौद्ध धर्मावलंबी होकर भी सहिष्णुता के भाव से ओतप्रोत था। अश्वघोष की कृतियाँ तथा कनिष्क द्वारा चौथी बौद्ध सभा के आयोजन की घटना इस बात को प्रमाणित करती है कि जो कनिष्क था वो कट्टर बौद्ध था, किंतु उस युग की कलात्मक प्रवृत्तियाँ तथा उसकी स्वर्ण मुद्राएं यह घोषित करती हैं कि कनिष्क अन्य मतों का भी समादर था। संभवतः ब्राह्मण धर्म के प्रबल वेग के कारण ही ईस्वी पूर्व प्रतीक प्रधान कला का समाज में स्थान न मिल सका। यह उल्लेख हो चुका है कि बौद्ध प्रतीकों के साथ साथ बुद्ध की जन्म कथाओं यानी जातक कथाओं का भी प्रदर्शन कला में होता रहा है, परंतु ईसवी सन के आरंभ में भागवत धर्म ने कला के प्रवाह को परिवर्तित कर दिया। अब आते हैं महायान का उदय। तो कुषाण यहाँ पर हमें यह कहना उचित न होगा कि बौद्ध धर्म में नीति, सदाचार एवं सम्यक व्यवहार पर बल दिया गया था। प्रतीक सर्वप्रिय बना था। आर्यों से भिन्न विजातियों में प्रचलित यज्ञ, नाग, वृक्ष आदि को कला में अपनाया गया। उसी बौद्ध धर्म में आध्यात्मिक प्रवृत्तियाँ जागृत हो उठी। बुद्ध के उपदेशक स्वरूप को त्याग कर महायान के अनुयायियों ने बुद्ध के दैवीय रूप यानी ईश्वर तुल्य को अंगीकार किया। कुषाण कला की भारतीय कला में हीनयान के समस्त प्रतीकों को महायान ने त्याग कर बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण कराया। यही उनकी उस युग की विशेषता है। महायान की दूसरी विशेषता बोधिसत्व की कल्पना है। दो प्रकार की प्रतिमाओं बुद्ध और बोधिसत्व से पूरे समाज को कलाकार ने पल्लवित कर दिया। बोधिसत्व की कल्पना महायान की देन है। वह काल्पनिक व्यक्ति जो बुद्ध के लिए प्रयत्नशील है और समस्त प्राणी मात्र का हित चिंतक है। बोधिसत्व निम्न पारमिता यानी पृष्ठ विशेष गुण के अभ्यास में संलग्न रहता है। करुणा, शील, शांति, वीर्य, ध्यान, प्रज्ञा के चिंतन तथा अभ्यास की ओर अग्रसर रहता है। बोधिसत्व बुद्ध की कोटि में पहुँचने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार कुषाण युग में भारतीय कला दोनों ही प्रतिमाओं बुद्ध तथा बोधिसत्व द्वारा ओतप्रोत हो गई। अब आते हैं गांधार कला शैली। तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जानेंगे कि उत्तर पश्चिम भारत का प्राचीन नाम गांधार था, जिसका उल्लेख वैदिक तथा संस्कृत साहित्य में आया। उस विशाल जनपद को सिंधु नदी दो भागों में विभक्त करती है। पूर्वी गांधार की राजधानी तक्षशिला तथा पश्चिमी भाग की राजधानी पुष्कलावती। कनिष्क के समय इसी गांधार प्रदेश में प्रचलित कला का प्रसार हुआ, जिसे गांधार शैली कहते हैं। कुषाण युग में मूर्ति कला का आरंभ काल माना जाता है, किंतु देवता के आकार पाषाण खंड की एक ओर खोदे जाते रहे, अतः उसे तक्षण कला का नाम देना उचित होगा। वास्तु कला के साथ प्रस्तर की खुदाई आरंभ हुई, जिसमें बुद्ध और बोधिसत्व आदि की आकृतियाँ खोदी गईं। अब आते हैं हम बौद्ध जो कला है उसकी विशेषताओं के बारे में। तो बौद्ध कला की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे है कुषाण युग के काल्पनिक दृश्यों में गांधार कला का अभाव, और यह है बुद्ध प्राप्ति से पूर्व गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाओं का प्रदर्शन। तो गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाओं का प्रदर्शन, जातक प्रदर्शन प्रायः समाप्त हो गया, और बुद्ध के जीवन की चार प्रमुख घटनाएं, जिनमें से पहली है जन्म माया की प्रतिमा से, ज्ञान बुद्धि की ध्यानावस्थित प्रतिमा से, प्रवचन बुद्ध द्वारा धर्म परिवर्तन से, और आखिरी में चौथा आता है निवारण बुद्ध की शयना अवस्था की आकृति से दिखलाया गया है। अब विशेषता है शुंग काल
के प्रतीकों का अंत हो गया। बुद्ध की योगी के रूप में प्रतिमा, उड़ना की स्थिति, मूंछ की सत्ता जो अन्यत्र दिखलाई नहीं पड़ती है। ऊष्णीय चक्रधार वात तथा ऊपरी केश ग्रंथि, वस्त्र यानी अधो तथा संघाटी, प्रभामंडल सादा, बोधिसत्व की आकृति का आरंभ। तो बोधिसत्व की प्रतिमा राजा के वेश में तैयार की जाती थी। गांधार कला में बुद्ध की तीनों स्थानक, आसन तथा शयन प्रतिमा का प्रदर्शन किया गया है। अब हम बात करेंगे मथुरा कला शैली के बारे में। हमारा मुख्य विषय यही है और इसकी विशेषताएं का अध्ययन अब हम इसमें करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि मथुरा कला शैली। कनिष्क के शासनकाल में गांधार के अतिरिक्त मथुरा भी महत्वपूर्ण कला केंद्र थी। यानी कुषाण कला में दो प्रकार की शैलियाँ थी, एक गांधार और एक मथुरा कला। पहले गांधार फिर मथुरा कला शैली महत्वपूर्ण कला केंद्र था। मथुरा भारत के उन थोड़े से नगरों में से एक है जो ब्राह्मण, बौद्ध, जैन और लोक धर्मों का केंद्र रहा है। कला की दृष्टि से तो मथुरा का स्थान अद्वितीय है। यह लगभग 17वीं शताब्दी तक कला का एक प्रमुख केंद्र रहा। भारतीय कला के केंद्र में अनेक उपनाम, अलंकरण और शिल्प विधान निर्धारित करने का गौरवशाली श्रेय मथुरा को है। बौद्धों में मथुरा नगरी की काफ़ी महिमा है। एक परंपरा के अनुसार बुद्ध का यहाँ पर आगमन हुआ था। आरंभ में मथुरा में हीनयान संप्रदाय की एक शाखा सर्वास्तिवाद का केंद्र था। आगे चलकर महायान संप्रदाय का भी एक बड़ा केंद्र स्थापित हुआ। जैन तीर्थंकर शृपार्श्वनाथ और नेमिनाथ का भी मथुरा में संबंध रहा है। यहाँ शुंग और कुषाण कला में जैन स्तूपों का निर्माण हुआ था। धार्मिक केंद्र के अतिरिक्त एक राजनीतिक केंद्र के रूप में भी मथुरा उत्तर वैदिक काल से अस्तित्व में आ चुका है। 6वीं शताब्दी में शौरसेन जनपद का यह पहला प्रमुख केंद्र था। लखनऊ संग्रहालय में संग्रहित तीर्थंकर तथा बुद्ध की एक विशालकाय प्रतिमा बारंबार यक्ष आकृति की याद दिलाती है। अब हम बात करेंगे कुछ मथुरा कला की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। उनकी कला शैली क्या थी, वो किस प्रकार से उन्होंने अपने कुषाण युग में अपनी शैली को उत्कृष्ट और रोचक बनाया। तो कुषाण कालीन शिल्प की पहचान सरलता से हो जाती है क्योंकि इनके निर्माण में लाल पत्थर प्रयोग में लाया गया है। इस काल की कला में निम्न शिल्पगत लक्षण दृष्टिगत होते हैं। पहला आता है, कुषाण कालीन शिल्पी ने सम्मुख दर्शन के साथ साथ पार्श्वगत, पृष्ठगत दर्शनों तथा नवीन मुद्राओं का प्रयोग आरंभ कर दिया था। देवताओं और राजपुरुषों की मूर्तियां सम्मुख दर्शन के रूप में उकेरी गईं। दूसरी विशेषता है, कलाकार ने आकृतियों में मुद्रा और कोणों की विभिन्नता को प्रदर्शित किया है। तीसरी विशेषता इनकी है, इसी समय की मूर्तियां पृष्ठ से अधिक उभरी हुई हैं और इस कारण पूर्वकालीन मूर्तियों में जो चपटेपन का आभास होता था वह कुषाण काल में समाप्त हो गया है। मूर्ति के पृष्ठभाग पर पुष्पवती तथा पशु पक्षी आदि प्रदर्शित किए गए हैं। चौथी विशेषता है, कुषाण युग में प्रारंभिक काल की मूर्तियों की स्थूलता के स्थान पर मूर्तियों को सुडौल और मांसल यष्टिका के रूप में दिखाया गया है। अगली विशेषता है, कुषाण कालीन मथुरा कला की शैली यानी कला की शिल्पी ने वस्त्र संरचना में भी नए नए प्रयोग कर दिए थे। पूर्वकालीन भारी वस्त्रों के स्थान पर मूर्तियों को सुरुचिपूर्ण और हल्के वस्त्रों को सज्जित कर दिया। उत्तरीय चपटी न दिखाकर अब मोटा और घुमावदार बनाया जाने लगा। अगली विशेषता आती है, पूर्व काल में एक ही चौखट के अंतर्गत एक कथा से संबंधित अनेक घटनाएं प्रदर्शित कर दी जाती थी, परंतु इसमें ऐसा नहीं हुआ। कुषाण युग में विभिन्न घटनाओं के अलग अलग स्पष्ट रूप चौखटों में प्रदर्शित किए जाने लगे।
अगली विशेषता है कुषाण कालीन मथुरा कला में निर्मित मूर्तियों पर मूछें नहीं दिखाई गई हैं। वास्तव में मूछों से रहित मूर्तियों के निर्माण की परंपरा भारतीय ही है। आखिरी विशेषता ये आती है कि मथुरा की कुषाण युगीन देव प्रतिमाओं के दाहिने कंधे पर वस्त्र नहीं प्रदर्शित किया गया है। दाहिने हाथ में अधिकतर जो है अभय मुद्रा ही पाई गई है। और कुषाण युगीन जो मथुरा कला है इसमें विभिन्न संप्रदायों की मूर्तियाँ भी देखने को मिलती हैं। जैन मूर्तियों के अंतर्गत मथुरा की जैन मूर्तियों को 2 उपविभागों में बांटा जा सकता है। सर्वप्रथम जैन स्तूप की वेदिका जिस पर शुंग काल के सदस्य वृक्षिका तथा दूसरी यक्षिणी की आकृति तैयार की गई है। मथुरा की कुषाण कला में निर्मित इस जैन तीर्थंकर मूर्तियों में स्थानक मुद्रा में निर्मित मूर्तियाँ नग्न रूप में प्रदर्शित हैं। उनकी भुजाएं घुटने के नीचे तक प्रसरित हैं और उनके भौहों के मध्य ओढ़ना तथा वक्ष पर श्रीवत्स का चिन्ह बनाया गया है। श्रीवत्स का चिन्ह वो कुषाण युग की महत्वपूर्ण विशेषता है। आसन मुद्रा में निर्मित मूर्तियाँ ध्यान मुद्रा में हैं और उनकी दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर है। अब आता है बुद्ध मूर्तियाँ। तो कुषाण युग से पूर्व कला में बुद्ध को मानव रूप न दिखाकर प्रतीकों के माध्यम से दिखाने की परंपरा थी। उन प्रतीकों का निर्धारण उनके जीवन की प्रमुख घटनाओं के आधार पर निश्चित किया गया था, किंतु कुषाण कालीन मथुरा की कला में बुद्ध को मानव रूप में प्रदर्शित किया गया है। बोधिसत्व, मैत्रेय तथा काश्यप बुद्ध की प्रतिमाएं भी कुषाण कालीन मथुरा कला में निर्मित होने लगी थी। मैत्रेय भविष्य में होने वाले बुद्ध हैं। ये बहुत ही रोचक बात है जो कि लिखी गई है। मैत्रेय भविष्य में होने वाले बुद्ध हैं और ऐसी मान्यता है कि शाक्य बुद्ध के निर्वाण के 4000 वर्ष बाद मानव के रूप में उनका अवतार होगा। कुषाण कालीन मथुरा कला में निर्मित मैत्रेय बुद्ध की प्रतिमाओं में उनका दाहिना हाथ अभय मुद्रा में या कमल नाल लिए हुए और बाएं हाथ में अमृत घट दिखाया गया है। इस युग की मथुरा कला में सप्त मानुषी बुद्धों का भी प्रदर्शन हुआ है। अब आते हैं ब्राह्मण मूर्तियों में। तो मथुरा भक्ति का केंद्र था। वासुदेव कृष्ण की पूजा होती रही है वहाँ पर। अति प्राचीन युग की देव प्रतिमा के उदाहरण तो अपर्याप्त हैं, परंतु शुंगकालीन बलराम यानी शंकरषण तथा कुषाण युग के ब्रह्मा, शिव, विष्णु, दुर्गा, सप्तमातृका तथा कुबेर की मूर्तियाँ उपलब्ध हैं, जो कुषाण काल से सुव्यवस्थित रूप में तैयार होने लगी थी। अब तो इस प्रकार हम देखते हैं मथुरा कला परंपरा में एक नवीन परिष्कार हुआ और यहाँ के शिल्पियों द्वारा निर्मित मूर्तियाँ दूर दूर तक भेजी जाने लगी। इस काल की कला में बुद्ध की मानव रूप में मूर्तियों का सर्वप्रथम निर्माण किया गया, जो भारतीय कला को इस युग की सर्वोत्तम देन है। थैंक यू।